तेजस जब बोलता है कि रिया की माँ ने 11 थाल दिया है लेकिन साइली की माँ ने तो एक ही थाल दिया है, तभी साइली गुस्सा हो जाती है। उसके नज़दीक आती है, उसके सामने खड़ी रहती है और कहती है, कम से कम मेरी माँ ने एक थाल तो दिया है, तुम्हारे ससुराल से क्या एक कटोरी भी आई है क्या अब आज तक। तभी तेजस का चेहरा देखने जैसा होता है और फिर साइली रोशनी की तरफ देखती है। तेजस भी रोशनी की तरफ देखता है, रोशनी का मुंह देखने जैसा हो जाता है। यहाँ पे फिर सचिन भी आता है और कहता है, एक नंबर साइली, एक नंबर। बता अब। वो रोशनी से कहता है कि कॉल कर अपने दुबई वाले पापा को और बोल एक कटोरी भेजने के लिए, बोल कॉल कर। और यहाँ पे रोशनी और तेजस का मुंह देखने जैसा होता है। यहाँ पे रोशनी गुस्सा होके अंदर चली जाती है रूम के। उसके पीछे पीछे तेजस भी चला जाता है और जाते जाते सचिन को कहता है, अपना मुंह बंद रख। तभी रेणुका तुरंत परेश को कहती है, देखा तुम्हारे लाडले की करतूत। तभी परेश भी जवाब देता है, पहले चालू किसने किया था। यहाँ पे रेणुका गुस्सा हो जाती है। रेणुका भी वहाँ से जा रही होती है, उतने में परेश उससे रोकता है और कहता है, वहीनी यहाँ पे ही है ना, बैठ यहाँ करके। और यहाँ पे साइली और सचिन दोनों साइली की माँ को बैठने के लिए कहते हैं। वो ना ना कहती है लेकिन वो ज़बरदस्ती बैठने के लिए कहते हैं और फिर साइली को चाय लाने के लिए भेजते हैं। यहाँ पे रेणुका गुस्से में ही होती है और ये देख के सचिन जानबूझकर साइली को कहता है, साइली एक चाय ला, मस्त कड़क अदरक बदरक डाल के, यहाँ पे कड़क चाय की ज़रूरत है करके जानबूझकर रेणुका को देख के बोलता है। और रेणुका सचिन के पास गुस्से से देख रही होती है। साइली की माँ रेणुका को देख रही होती है, उसकी रिएक्शंस, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे रेणुका जानबूझकर गुस्से में ही होती है, गुस्से में ही बैठी रहती है वहाँ पे। साइली की ये बात सुन के रेणुका को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन आप क्या करें, परेश को बोल के भी फ़ायदा नहीं क्योंकि परेश ने भी कुछ सुना नहीं है उसकी बात। रेणुका और रोशनी बहुत ही गुस्से में होते हैं सचिन और साइली के ऊपर। रेणुका गुस्से से ही साइली की माँ को देख रही होती है, लेकिन उसकी भी मजबूरी है। परेश ने उसे ज़बरदस्ती वहाँ पे बिठाया होता है, अब वो क्या करे, उसे वहाँ पे बैठना ही पड़ता है। साइली अपने फूलों की दुकान में होती है, फूल दे रही होती है लोगों को, क्योंकि लोग आए होते हैं कस्टमर्स, जहाँ पे वो हार गजरा ये सब दे रही होती है। उतने में वहाँ से रोशनी जा रही होती है और रोशनी को यही ख्याल आता है साइली को देख के कि उसने कैसे कहा था कि तुम्हारे ससुराल से एक कटोरी भी आई है क्या। और वो गुस्से से ही वहाँ से जा रही होती है। साइली भी उसे देखती है। उतने में ही रेणुका रोशनी को पुकारती है और रुकने के लिए कहती है। रोशनी रुक जाती है और फिर रेणुका कहती है, साइड में आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। रेणुका रोशनी को साइड में लेके जाती है और उसे कहती है कि सचिन और साइली तो बोलते ही रहते हैं, वो तो घर के लोग हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि बाहर वाले चुप नहीं रहेंगे। तुम्हारे घर से कोई भी नहीं आया है, तो अब हम गांव जा रहे हैं ना, तो तुम्हारे परिवार से किसी ना किसी को बुला लेना, तेरे पापा को। और तू अपने पापा से इतना गुस्सा क्यों है, उन्होंने दूसरी शादी की तो क्या हुआ, अब भूल जाओ। उन्हें बुढ़ापे में भी तो कोई ना कोई सहारा चाहिए ना, तुम इतना गुस्सा मत होना उनके ऊपर। और एक काम करो, उन्हें बुला लो। तो अब रोशनी क्या करे, रोशनी को तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। वो सोचती है और फिर कहती है कि मैंने हाल ही में बात की थी, लेकिन पापा तो जर्मनी में है। कितना झूठ बोल रही है ये बंदी। यहाँ पे रेणुका कहती है, अच्छा फिर कोई ना कोई तो होगा ना। अच्छा वो तेरा भाई जिसने मुझे कॉल किया था, क्या नाम है उसका, हाँ हाँ सूरज, सूरज, उसको बुला ले। ये सुन के रोशनी चौंक जाती है क्योंकि वो कोई उसका भाई भाई नहीं रहता, वही होता है ब्लैकमेलर, जो उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है, मैनेजर। वो ये सोचती है, लेकिन वो कहती है ठीक है मैं देखती हूँ कुछ ना कुछ। तो वो कहती है हाँ, क्योंकि सचिन और साइली बोलते ही रहेंगे, उन पे ध्यान मत देना। लेकिन वो तो घर वाले हैं, बाहर वाले भी तो पूछेंगे ना, और तेरे परिवार से कोई भी नहीं आया है आज तक, तो कम से कम आने तो दो उनको। और देख, मुझे कोई गिफ्ट्स की पड़ी नहीं है, मुझे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, लेकिन तेरे परिवार से कोई आना चाहिए। कोई ये ना कहे कि तेरे परिवार से कोई आता नहीं है, आज तक किसी ने देखा नहीं है इस वजह से। और तू जानती है ना सासूबाई को, वो कितना बोलती है, और वो ढिंडोरा पिटेगी गांव में कि इसके परिवार से कोई भी नहीं आया, किसी को भी हम नहीं जानते। तो ये नहीं चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ किसी ना किसी को बुला ले, तेरा कज़िन हो, चाचा हो, ये हो वो हो, कोई ना कोई आना चाहिए। वो कहती है ठीक है मैं देखती हूँ काकू करके, और वो परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सब बात कर रहे होते हैं, तभी साइली का ध्यान इन्हीं की तरफ होता है। साइली को भी बहुत खुजली है, ये लोग बात करने लगते हैं या कोई भी बात करने लगता है वो देखने लग जाती है। तभी साइली का ग्राहक भी बोलता है, आप दे रहे हो ना छुट्टे पैसे वापस। तभी साइली कहती है हाँ 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 करके, वहाँ से ध्यान हटाती है और उनको बोलती है हाँ देती हूँ करके। यहाँ पे रोशनी चली जाती है।
रेणुका गुस्से से साइली की तरफ देखती है और वहाँ से अंदर चली जाती है। यहाँ पे साइली अपने दुकान पे ही होती है और वहाँ पे एक लड़की आती है जो बुके लेने के लिए आती है। तभी वो साइली से कहती है, आपने तो बहुत अच्छा बुके दिया है, जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं बेहतर है। और साइली फिर उसे अपना पैम्पलेट देती है और कहती है कि अगर ऑफिस में, शादी में, बर्थडे में या किसी भी तरह के लिए आपको अगर फूल या बुके चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर दीजिए। तो वो उस पैम्पलेट का फ़ोटो लेती है और वो पैम्पलेट वापस साइली को दे देती है। साइली को पता नहीं चलता, उसका मुंह उतर जाता है वो वापस दिया इसलिए। फिर वो लड़की कहती है कि इसके कितने पैसे हुए? साइली कहती है 350। तो वो कहती है, यहाँ वहाँ देखती है और बोलती है, आपके पास स्कैनर नहीं है? साइली कहती है, नहीं, आप प्लीज़ पैसे देंगे? वो कहती है ठीक है करके वो उसे पैसे देती है। तभी वो कहती है, आजकल हर एक टपरी में भी स्कैनर रहता है। तो साइली कहती है, हाँ मैं ध्यान में रखूँगी करके, और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी साइली कहती है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे भी वैसा ही करना पड़ेगा, सबके साथ चलना पड़ेगा करके। उतने में ही उसे सचिन का कॉल आता है। सचिन एक टेलर के बाहर खड़ा होता है और वो साइली को कहता है कि आज ही के लिए जो साड़ी ली थी ना, ये टेलर नहीं दे रहा है क्योंकि उसका बिल मेरे पास नहीं है। तो एक काम करना, बाबा को क्या है कि उस बिल की कॉपी मुझे भेज दे, फ़ोटो भेज दे उसका, तो मैं इससे साड़ी ले सकूँ, हम लोग को कल जाना है ना। वो कहती है ठीक है करके। तभी सचिन साइली को पूछता है, तूने जूही से बात की? तो वो कहती है किस बारे में? तो वो कहता है कि हमारी नई नई दुकान खुली है ना, तो जूही ये दुकान संभाली क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ना गाँव। तो वो कहती है, जैसे काको ने आज सुबह माँ के साथ बर्ताव किया, उसके बाद मुझे जूही यहाँ पे लाऊंगी तो काको को और भी बुरा लग जाएगा और वो उसे कुछ कहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। माँ ने तो सब सहन कर लिया लेकिन जूही दिल से लगा लेगी। यहाँ पे सचिन कहता है, हाँ ये बात तो सही है तेरी, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे साहिली कहती है, वही मैं सोचती हूँ करके। वो कहता है ठीक है। वो कहता है बाबा को क्या कि वो फ़ोटो भेज दे ताकि मैं इस आज ही की साड़ी इस टेलर से ले लूँ, हम लोग को सुबह तो निकलना है ना इस वजह से। तो वो कहती है ठीक है करके। साइली अपने माँ के घर पे आती है। वहाँ पे जोई और उसकी माँ फूल बना रही होती है। साइली की माँ उसे देख के चौंक जाती है। उसे लगता है कुछ ना कुछ हुआ है, सुबह जो हुआ है उसकी वजह से शायद साइली घर छोड़ के आ गई है। वो भी क्या इतना सोचती है। साइली कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी दुकान संभालने के लिए कोई ना कोई मिलेगा क्या। तभी जूही साइली को कहती है, मैं हूँ ना, मैं संभालूंगी। तभी जूही की माँ कहती है, नहीं तू जा, साइली के लिए चाय बना जा। वो जाती है चाय बनाने के लिए। यहाँ पे साइली कहते हैं, सुबह तेरे साथ जो काकू ने बर्ताव किया, अगर वैसा ही बर्ताव अगर जूही के साथ करेगी, इस वजह से मैं कोई और ढूंढ रही हूँ। तो साइली की माँ कहती है, हाँ सही बात है करके, और वो लोग सोचते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे रोशनी अपने परिवार से किसको लाए, इस वजह से वो उसकी फ्रेंड शिखा से बात कर रही होती है और उसकी फ्रेंड शिखा उसको एक मटन शॉप ओनर के पास लेके आती है। यहाँ पे ये देख के रोशनी चौंक जाती है। तो शिखा उसे कहती है, तू डर मत, ये बहुत अच्छा एक्टिंग करेगा। और वो उसे बुलाती है और उसे कहती है, आप सलमान खान के फ़ैन हो ना, सलमान खान की मूवी में आपको एक काम मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो वो कहता है क्या? तो शिखा कहती है, इसके चाचा का रोल करना है। रोशनी की तरफ देख के बोलती है। वो मटन की दुकान वाला बोलता है रोशनी को देख के कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैं एक एक्टर हूँ लेकिन मैं गलत काम नहीं करता, ये मेरे ईमान के ख़िलाफ़ है। और वो चला जाता है अपनी दुकान पे वापस। यहाँ पे रोशनी और शिखा सोच में पड़ जाते हैं। रोशनी कहती है कि अब क्या होगा, और फिर वो ये सोचती है कि इसे ब्लैकमेल करना पड़ेगा। इसलिए वो दोनों वापस उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हें बताने नहीं था, लेकिन ये आपका ऑडिशन है तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे करके उसे ब्लैकमेल करते हैं और वो फिर तैयार हो जाता है। फिर रोशनी उसे कहती है कि तुम्हें मेरे चाचा का रोल करना पड़ेगा और गांव में आना पड़ेगा, वहाँ पे हिडन कैमरास रहेंगे, ये मॉक शूट है, ये ऑडिशन है, हमें आपको बताने नहीं था लेकिन अब आप। तो वो कहता है हाँ हाँ चलेगा, मैं तैयार हूँ करके। उसे झूठ कहते हैं क्योंकि वो बंदा तो सही है, वो गलत का साथ नहीं देना चाहता, लेकिन ये लोग उससे झूठ बोलते हैं कि ऑडिशन है करके, इसलिए वो तैयार हो जाता है। यहाँ पे रोशनी कहती है ठीक है। फिर रोशनी और शिखा वहाँ से जाने लगते हैं और वो बंदा खुश होता है कि सलमान खान की मूवी में उसे काम करना है। रोशनी उसके दोस्त को कहती है कि अब एक चेन और ब्रेसलेट का बंदोबस्त करना पड़ेगा या फिर अंगूठी का, इसके लिए मुझे 1 लाख रुपए लगेंगे। वो कहती है क्योंकि चाचा आएंगे तो कुछ ना कुछ तेजस के लिए लेके आएंगे ना, इस वजह से। और वो दोनों सोच में पड़ते हैं कि 1 लाख रुपए कहाँ से अरेंज करना है अब।